एडवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे सब हो गया। इस घड़ी में कुछ ऐसी बात थी जिसने लौंडो को बावला करके रखा हुआ था। बचपन में रिमोट वाली गाड़ी ना, सबसे सुंदर लड़की का नंबर ना, प्रीति की कच्ची बनियान ना, हमें चाहिए था ये ओमनिट्रिक्स। एक बार दिला दे। स्कूल में पढ़ते टाइम, घर में हकते टाइम सिर्फ दिमाग में ये हरी घड़ी और 10 साल का लौंडा दिमाग में घूमता था कि कैसे ये बंदा घड़ी को प्रेस करके एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। और दद्दू मैक्स का लफड़ा इससे हुआ कैसे। शो में बाकी ओमनिट्रिक्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो बात इस पहली वाली की थी वो बात अलग ही थी। यहाँ तक कि आज भी मुझे सिडनी स्वीनी और ओमनिट्रिक्स के पीस चूज करने को दोगे तो मैं आज भी ओमनिट्रिक्स के दवाने को ही चूज करूंगा। आई मीन बटन। और सबसे पहले मैं घोस्ट फ्रीक बनकर वैसे क्या तुमने सोचा है कि ओमनिट्रिक्स असल में वर्क कैसे करता है, उसके पीछे की साइंस क्या है? बताओ। मैं बताता हूँ। ओमनिट्रिक्स एक वॉच नहीं बल्कि एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसके अंदर अनगिनत एलियंस के डीएनए मौजूद है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ताकि वो लुप्त ना हो। बेन बटन दबा के जब वो डायल घुमाता है और अपने पसंदीदा एलियंस को वो चुनकर ट्रांसफॉर्म करता है, तो ओमनिट्रिक्स असल में बेन 10 को उसके पसंदीदा एलियन में ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ उसके डीएनए को रीराइट कर देती है और फिर उसे फिजिकली जेनेटिकली उस एलियन में बदल देती है। किंतु ये चीज सुनने में जितनी आसान सरल लगती है उतनी है नहीं। वो इसलिए भाभी जी क्योंकि किसी के डीएनए को चेंज करना कोई हलवा नहीं। इंसान के डीएनए को किसी और एलियन के डीएनए से चेंज करना बहुत जोखिम भरा काम है। इससे किसी मनुष्य की जीवन रेखा कम भी हो सकती है, या मैं कहूँ कि वो टैब भी बोल सकता है। और जब बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तब उसकी बॉडी का हर एक पार्ट यानी बोन्स, लंग्स, हार्ट, हाथ, पैर सब आगे पीछे छोटे बड़े हो जाते हैं। और हाँ, वो भी जिससे इंसान को इतना भयानक दर्द होता है कि शायद ही वो उसे झेल पाए। और किसी इंसान के डीएनए को चेंज करके रखना उतना ही खतरनाक काम है जितना क्रश के सामने उसे प्रपोज करना। और इसी वजह से ओमनिट्रिक्स बेन को लिमिटेड टाइम के लिए ही ट्रांसफॉर्म करता था ताकि उसकी ह्यूमन बॉडी पे प्रेशर ना पड़े, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर रखेगा तो शायद एलियन भी उसकी बॉडी पे काबू कर सकता है। और ऐसा हमने काफी बार सीरीज के एपिसोड्स में भी देखा है, जैसे घोस्ट फ्रीक वाला एपिसोड, अगर तुम्हें याद होगा बिल्कुल वैसे ही। और जब बेन का बड़ा हुआ जब बेन बड़ा हुआ तब उसकी बॉडी इस चेंज को झेल पा रही थी, इसलिए वो टाइमर हट गया और बेन देर तक टिकने लगा। ये वॉच सिर्फ कोई वेपन नहीं बल्कि ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बेन को किसी भी सिचुएशन में उसकी हिफाजत करती है, उसे वही एलियंस में ट्रांसफॉर्म करती है जो उसके लिए और उस सिचुएशन के लिए सबसे बेस्ट है। या ये कह सकते हैं ओमनिट्रिक्स बेन 10 का ख्याल रखती है, उतना ही ख्याल जितना तुम्हारी एक्स भी नहीं रखा करती थी। एज बद ये सेफ्टी फीचर बेन की वॉच में डाला था ताकि वो उसे कभी मरने ना दे। जब भी कोई खतरा आए वो उसे उस एलियन में ट्रांसफॉर्म करके बचा लेती थी। बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में हमने काफी अच्छे से ओमनिट्रिक्स और उसके क्रिएटर के बारे में देखा और समझा भी। और कुछ बुद्धिजीवी इस कार्टून को बच्चों वाला कार्टून समझते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये शो एक कॉम्प्लिकेटेड डीएनए साइंस को कैरी करता है। यहाँ की मल्टीवर्स, टाइमलाइंस और काफी सारे साइंस की थ्योरीज को भी अच्छे से समझाता है। और अगर बेन के कैरेक्टर आर्क की बात करूं तो वो काफी डेप्थ रखता है। इसने मुझे उस उम्र में सेल्फ डाउट के बारे में सिखाया जब मुझे इस चीज की पड़ी रहती थी कि श्रेया की बॉडी में फूलों वाली खुशबू आती होगी कि नहीं। और तुम्हें तो पता तो चल ही गया होगा कि स्कूबी डू की सीरीज पे नेटफ्लिक्स काम कर रहा है, इसी साल शूटिंग भी शुरू कर देंगे। और एक ये है जो इन 10 सालों में बेन की एक भी मूवी ढंग से भी नहीं बना सके। खैर, अब तो नेटफ्लिक्स के हाथों में सब कुछ है, तो शायद हमें जल्दी बेन 10 से रिलेटेड काफी सारी न्यूज देखने को मिल सकती है। क्या पता उनके बैकएंड में भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा हो। वैसे फेब में बेन 10 की एक नई कॉमिक आने वाली है जो कि बेन 10 के क्रिएटर यानी मैन ऑफ एक्शन ने ही बनाई है। और उस कॉमिक में मेनली फोकस किया जाएगा बेन, ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स और विलगैक्स पे। सच कहूं तो विलगैक्स को अभी तक अच्छे से इन्होंने एक्सप्लोर तक नहीं किया है। उसमें काफी पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है। और अगर याद होगा ही बचपन में जब ये सामने आता था तो बच्चों की गांड फट जाती थी। बाकी बस कॉमिक का इंतजार है और फिर मैं इस चैनल पे भी वो कवर कर दूंगा। बस तुम्हें सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी जो भी वीडियोस आएंगी वो तुम तक जल्दी पहुंच जाए और तुम्हें उसका पता चल जाए। बाकी उम्मीद करूंगा इस कॉमिक की रकम किसी हीरे के बराबर ना हो। बाकी मैंने बेन 10 फैन कॉमिक कवर कर रखी है चैनल पर, तो तुम वो जाके भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी MCU से रिलेटेड भी कंटेंट में डालता रहता हूँ, तो तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।